लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। 1996 में जब पुष्कर धामी लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति कर रहे थे, उसी वक्त एक और नेता थे जो लखनऊ विश्वविद्यालय के महामंत्री थे। हमारे साथ में हैं इस वक्त रामचंद्र प्रधान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव लखनऊ क्षेत्र से एमएलसी पद के उम्मीदवार हैं। रामचंद्र प्रधान जी 2013 से भाजपा में हैं। यह मौका मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए साहब, हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हमारी पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और स्वाभाविक है, हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता ऐसे सीनियर लोग हैं जो हमसे कई गुना पुराने हैं, हमसे ज़्यादा सीनियर हैं। लेकिन ये हमने ये महसूस किया कि जब भी कोई अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करता है तो पार्टी उसको मौका ज़रूर देती है। जिस तरह से हमको आज भले ही थोड़ा टाइम लगा, बहुत लोग जल्दी आए, बहुत जल्दी पा गए, वो अपनी उनका भाग्य था। लेकिन ये निश्चित है कि अगर निष्ठा ईमानदारी के साथ अगर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आप काम करते रहिए, तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको मौका मिलेगा। छात्र जीवन में छात्र राजनीति आपने की लखनऊ विश्वविद्यालय की, उसमें आज की राजनीति में आप कितना प्रभाव मानते हैं कि वो अगर आपने ना शुरू की होती, तो आज आप कहाँ होते या उसका क्या फ़ायदा मिला आपको? नहीं, ये तो सत्य है, क्योंकि छात्र राजनीति से ही हम लोग आए हैं। वहीं से एबीसीडी सीख करके आए और छात्र राजनीति किए, फिर राजनीति इस राजनीति में प्रवेश किए। तो हम लोगों की वो समझिए कि ट्रेनिंग है। जब भी कभी छात्र राजनीति हुआ करती थी, जब भी छात्र संघों के चुनाव होते थे, तो एक नर्सरी की तरह वो तैयार होते थे। वहाँ का जब हम लोग छात्र राजनीति करते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, हॉस्टल में रहे, सामूहिक रहे, कहीं कोई जाति पात धर्म, ऊपर नीचे ऊंच नीच की व्यवस्था, ये भाव मन में नहीं रहता था। इसलिए जो भी छात्र नेता होगा, मुझे लगता है उसके अंदर ये भाव नहीं होता। उसके अंदर एक सामूहिक भाव होता है, एक अपनापन का भाव होता है। ये चुनाव कुछ अलग तरह का होता है, जैसा कि चुनाव विधानसभा का सीधा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें आपको ये मालूम है कि जो आपको वोट देने जा रहा है, उनमें से कौन आपको वोट देगा, कौन आपको वोट नहीं देगा, एक तरह से ये क्लियर होता है। ऐसे में इस चुनाव को लड़ने की प्रक्रिया कुछ बदलती है। कैसे लड़ते हैं आप लोग इस चुनाव? देखिए साहब, हम लोग बहुत सीधा सीधा चुनाव है। और अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा विधानसभा का चुनाव हुआ। उसके पहले समाजवादी पार्टी के लोग और पार्टी के लोग सब तरह तरह के अपने दावे कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, वो पूर्ण बहुमत में आएंगे, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए कि मैं आ रहा हूँ। ऐसी तमाम ऐसा लोग माहौल बनाए हुए थे। उस समय भी हम लोग पूरे प्रदेश में जा रहे थे, हर विधानसभा में, लगभग तमाम विधानसभा में जाने का मौका मिला पार्टी के, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए। उस समय भी ये लोग, एक मैंने कहा कि लोग जो कह रहे हैं ना सपा आ रही है, सपा आ रही है, मैं कहता था नहीं। वहाँ दो तरह का वोटर है। सामान्यता ये मान लीजिए कि हर विधानसभा में 4 लाख वोटर है, और उस 4 लाख वोटर में किसी एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग अगर 1 लाख वोट हो जाता है, मुस्लिम, यादव या अन्य कोई जाति का, तो वो लोग समझते थे कि भाई, और वो वोटर बोल रहा था, भाजपा के खिलाफ बोल रहा था। जो भाजपा के खिलाफ कितना वोट था? 1 लाख। लेकिन बाकी 3 लाख वोट भी तो था, 3 लाख भी तो वोटर था, और वो वोटर बोल नहीं रहा था। ये लोग माहौल बनाते थे, सड़क पे उदंडई भी करते थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, वो बिल्कुल शांत था। वो एकदम मन बना के बैठा था। उसका कारण था कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं का और प्रदेश सरकार के नेतृत्व का, जो उनकी योजनाओं का, माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की जो योजनाओं का लाभ समाज के उस तबके को हुआ जो गरीब तबके का है, जो सामान्य आदमी है, जो उदंड नहीं है, जो रास्ते चलते किसी को छेड़ता नहीं, जो रास्ते चलते किसी को परेशान नहीं करता, मोहल्ले में अगल बगल किसी को परेशान नहीं, शांत प्रिय है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो उसे उन योजनाओं का, गरीब आदमियों का, सामान्य वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा था। इससे, उन योजनाओं से उनसे खुश थे। गुंडागर्दी नहीं हो रही थी, पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी पे रोक लगी।
तो उन सब चीज़ों से लोग प्रभावित थे। और जब ये लोग उदंडई करके कहते थे मैं आ रहा हूँ, तो वही वोटर कहता था कि कैसे आ रहे हो, मैं बताता हूँ। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एमएलसी पद के उम्मीदवार हैं दूसरे जिले से, वो एक वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका पर्चा कुछ कार्यकर्ताओं ने छीन लिया। अरे भाई, आप उसका वीडियो आप देख लीजिए, तो खुद ही आपको लगेगा कि वो किसी ने छीन लिया कि छिनवा दिया कि या किसी अपने किसी व्यक्ति से छिनवा दिया, या तो वही जान सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी माने जाते थे, जैसा मैंने सुना है। और हो सकता, मुझे तो लगता है वो एक रचनात्मक एक नाटक सा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा क्यों छीनेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो अपने आप लोग वोट देने को तैयार हैं। इनके इनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो ज़बरदस्ती इनको कैंडिडेट लोग बनाए जा रहे हैं कि आप पहले रहें तो आप लड़िए। नहीं तो कोई लड़ना ही कैसी नहीं चाहता। आपकी जीत कैसी होने जा रही है? हमारी जीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत प्रचंड बहुमत से होने जा रही। 36 की 3600 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। और हमारी लखनऊ की सीट, जिसमें प्रदेश में नंबर 1 पे जीतने जा रही है। हमारे साथ थे रामचंद्र प्रधान जी, जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमएलसी पद की सभी 36 सीटों पर जीत हासिल करेगी और जिसमें सबसे नंबर 1 पे होगी लखनऊ की सीट। ऋषि मिश्रा, ईटीवी भारत, लखनऊ।